और बीच में फिन भी बहुत ही रो रहा होता है। तब क्लेयर पीछे मुड़कर देखती है तो डरावने दिखने वाले कई क्रिएचर्स इनकी ओर आ रहे होते हैं। वो तो एकदम पसीना पसीना हो जाती है और किसी तरह एक्सीलरेटर दबाकर कार को स्टार्ट कर देती है। एन वक्त पर एडम भी बोनेट को बंद करता है और तब हेडलाइट की रोशनी में कई क्रिएचर्स दिखाई पड़ते हैं जो तेजी से इनकी तरफ आ रहे हैं। अब किसी तरह दोनों वहां से निकलते हैं और तेजी से जंगल में जा रहे होते हैं। तब अचानक कार का शीशा टूटता है और कुछ क्रिएचर्स कार के अंदर कीचड़ जैसा कुछ फेंक देते हैं, लेकिन क्लेयर गाड़ी नहीं रोकती और तेजी से चलाने लगती है। तब अचानक कार के आगे एक लड़की का रूप दिखता है। क्लेयर तुरंत उस कार को घुमाकर एक खड्डे में उतार देती है। अब इस कार को निकाला नहीं जा सकता। फिन को भी चोट आई होती है और वो बेचारा बिलख रहा होता है। अब और कोई रास्ता न पाकर दोनों फिन को लेकर घर की ओर भागते हैं। घर के अंदर जाकर वे लॉक कर देते हैं। क्लेयर पूछती है, एडम तुमने उस क्रिएचर को देखा? हाँ मैंने देखा, लेकिन तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा, प्लीज शांत हो जाओ। अब ये कहकर एडम दरवाजे पर जाकर की होल से बाहर देखता है और झट से उसकी आंख में सुई जैसी कुछ चुभ जाती है। अचानक उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और दर्द के मारे वो तड़पने लगता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत करके खड़ा रहता है और दरवाजा खोलकर बाहर टॉर्च लाइट मारता है तो वहाँ एक क्रिएचर खड़ा होता है। टॉर्च लाइट मुंह पर लगते ही वो क्रिएचर वहाँ से दूर चला जाता है। अब एडम दरवाजा बंद करके अंदर आता है और क्लेयर और फिन को लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। देखो क्लेयर, तुम फिन को लेकर ऊपर अटारी में जाकर सेफ रहो, जब तक मैं न कहूँ तुम बाहर मत आना। मैं नीचे जाकर जनरेटर ऑन करता हूँ। एडम ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लेयर, उन क्रिएचर को रोशनी से डर है, रोशनी होगी तो वो यहाँ नहीं आएंगे, तुम बस मेरी बात मानो, मैं जनरेटर रूम में जाकर पावर ऑन करता हूँ। अब एडम जनरेटर रूम में जाकर देखता है कि स्विच बोर्ड पर भी वही चिपचिपा फंगस लगा हुआ है। वो तुरंत उसको साफ करने में लग जाता है। दूसरी ओर क्लेयर फिन के साथ अटारी में चली जाती है, लेकिन अटारी का दरवाजा कुछ ही देर में पिघलने लगता है और उसमें से काला लिक्विड निकलने लगता है। अब क्लेयर चौंक कर देख रही होती है कि अचानक एक हाथ बाहर आकर उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर डर के मारे वहीं बैठी होती है। नीचे एडम स्विच बोर्ड ठीक करके जनरेटर ऑन करने जाता है कि अचानक नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे तड़पने लगता है। शायद उसके दिमाग को भी इस फंगस ने अटैक कर लिया है और उसका शरीर फंगस के कंट्रोल में जा चुका है। इस वजह से वो चाहते हुए भी जनरेटर को ऑन नहीं कर पा रहा है। अटारी के अंदर वो डरावना हाथ अब क्लेयर की आंखों के पास पहुंच चुका है और उसकी एक उंगली से सुई जैसा कुछ निकलता है। लगता है जो एडम के साथ हुआ वही क्लेयर के साथ भी होने वाला है और ये क्रिएचर क्लेयर की आंखों में कुछ इंजेक्ट करने वाला है। क्लेयर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगती है कि एडम प्लीज जल्दी जनरेटर ऑन करो। नीचे एडम बहुत कोशिश करने के बाद उठकर वो जनरेटर को ऑन कर देता है और अगले ही सेकंड वो क्रिएचर जगह को खाली कर देता है। अब एडम की नजर वहाँ पड़े हुए लोहे की ग्रिल्स पर पड़ती है। उसे दुकानदार की बात याद आती है कि खिड़की का ग्रिल निकालकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो एक आयरन बार को निकालता है, लेकिन उसे छूते ही उसका हाथ जलकर काला हो जाता है और दर्द के मारे उसकी जान निकल रही होती है। अब उसे और घबराहट होती है और सीधे जाकर आईने में अपनी आंखों को देखता है। उसकी एक आंख बहुत ही लाल होती है। वो समझ आता है कि हॉरो नाम का फंगस जिसने उसके कुत्ते को इन्फेक्ट किया था, अब वो फंगस इसे भी इन्फेक्ट कर चुका है। इस फंगस को सिर्फ दो चीजों से डर है, एक तो रोशनी और दूसरा लोहा। एडम सोचता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन क्लेयर और फिन को किसी तरह से बचा के रहूंगा। फिर हिम्मत करके वो अपने हाथ और आंख पर पट्टी बांधकर ऊपर जाता है और क्लेयर से कहता है हमें इन आयरन बार्स को फिर से खिड़की पर लगाना होगा। क्लेयर बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन फिर भी एडम की बात मान लेती है। अब दोनों मिलकर खिड़की और दरवाजे लॉक करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोहे का बकेट, कैंची और लोहे की कई सारी चीजें खिड़की पर टांग देते हैं। एक सीन में फिन खिड़की के पास होता है और अचानक खिड़की पर एक खतरनाक रूप दिखाई देता है। क्लेयर तुरंत टॉर्च दिखाती है और वो डरकर भाग जाता है। कुछ ही देर में एडम सब कुछ सेव कर देता है और फिन को उठाकर एक कबर्ड में रख देता है। फिर वो अंदर एक बेबी मॉनिटर स्पीकर रख देता है। क्लेयर पूछती है कि बच्चे को यहाँ क्यों रख रहे हो? एडम बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए फिन को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसको सेफ रखूंगा। अब ये कहकर वो कबर्ड बंद करके उस पर एक लोहे की कैंची टांग देता है। देखो क्लेयर, अंदर मॉनिटर है, हमारे पास भी एक स्पीकर है, अगर फिन को कोई खतरा हुआ तो हमें तुरंत पता चल जाएगा और हम उसको बचा सकेंगे। अब हमें जनरेटर को दिखाते हैं जिसे एडम ने लोहे से कवर कर दिया है और इसी वजह से वो झांटू उसके पास भी नहीं भटकेंगे और जब तक जनरेटर चलेगा तब तक क्रिएचर से इनको कोई परेशानी नहीं होगी और इसी बीच इन्हें यहाँ से बचने का उपाय सोचना होगा। अब एडम को उस किताब का ख्याल आता है जो कॉल में दी थी। वो किताब पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि इन क्रिएचर्स का नाम हॉलो है। इन्हें शाप मिला है कि रोशनी और लोहे से इनकी जान जा सकती है और यही इनकी कमजोरी है। अब इस शाप से मुक्ति होने के लिए इन्हें एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। अगर ऐसा कर दिया तो इनकी ये कमजोरी दूर हो जाएगी और फिर इन्हें ना तो रोशनी रोक पाएगी और ना ही लोहा। अब इसी बीच क्लेयर फिन का कबर्ड खोलने जाती है। एडम उसको मना करते हुए कहता है कि फिन आराम से सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। फिर एडम जरा गुस्से में कहता है। अब क्लेयर को उसकी बात बड़ी अजीब लगती है, जैसे वो नहीं उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो, लेकिन क्लेयर से रहा नहीं जाता और उसे फिन की चिंता होने लगती है। वो कबर्ड का दरवाजा खोलती है और जोर से चिल्लाती है। दरअसल एक क्रिएचर ऊपर से कबर्ड को तोड़कर फिन को उठा के लेके जाता है। मेरा बच्चा कहकर रोने लगती है। अब एडम भी चिल्लाता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। वो अटारी में जाता है जहाँ वो क्रिएचर फिन को ले गया है। एडम हाथ में गन लिए खड़ा होता है और दूसरी ओर क्रिएचर बच्चे को पकड़कर खड़ा होता है। फिर एडम धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और बच्चे को छोड़ देने को कहता है। अब अचानक ऊपर से एक हाथ आकर उसके मुंह को चीर देता है। फिर अटारी का दरवाजा टूट जाता है और एडम थड़ करके नीचे गिर जाता है। वो बेहोश भी हो जाता है। क्लेयर चिल्लाती है कि उठो एडम, प्लीज उठो, वो फिन को मार डालेंगे। अब बहुत कोशिश करने पर भी एडम नहीं उठता। अब क्लेयर क्रिएचर्स को चेस करने लगती है। हर तरफ हालोस की आवाज आती रहती है। क्लेयर हाथ में बेबी मॉनिटर रखकर फिन को ट्रैक करने की कोशिश करती है और तभी पानी में कुछ बह रहा होता है। ये तो फिन है। क्लेयर तुरंत पानी में छलांग मारती है और फिन को उठाकर बाहर आती है। वो रोती भी घर पर पहुंच जाती है। यहाँ एडम होश में आ चुका है। फिर क्लेयर उसको बच्चा पकड़ाती है और वो भी ले लेता है और एडम रोने लगता है। क्लेयर कहती है एडम फिन को सर्दी लग जाएगी, प्लीज उसकी ड्रेस को चेंज करो, लेकिन एडम बिना हिले डुले फिन को देखता रहता है। एडम इस तरह मुंह बंद कर क्यों खड़े हो, उसे सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब एडम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो कहती है बच्चा मुझे दो, मैं उसको कपड़े चेंज करके देती हूँ। एडम फिन को देखता रहता है और अचानक उसको लेकर बाहर जाता है। क्लेयर उसको रोकती है, लेकिन वो क्लेयर को धक्का दे देता है। फिर वो फिन को बाहर लटाकर उसके माथे पर एक कील रखता है। अब कील रखते ही उसके माथे पर छेद हो जाता है। ये हमारा बच्चा नहीं है, क्लेयर कहकर चिल्लाता है और बच्चे के माथे पर कील ठोकने वाला होता है कि क्लेयर एडम को जोर से मारती है। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो मेरे बच्चे को, ये कहकर वो बच्चे को उठा लेती है। एडम के लाख मना करने पर भी क्लेयर बच्चे को नहीं छोड़ती और कहती है तुम पागल हो गए हो, पागल, तुम भी उन क्रिएचर से मिले हुए हो। कहते कहते वो एडम के शरीर में
कील घुसा देती है। लोहे की कील से एडम को बहुत ही दर्द होता है, लेकिन वो कील निकाल देता है। अब क्लेयर पास के शेड में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लगती है कि ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, प्लीज इसको छोड़ दो। बाहर से एडम विनती करता है, क्लेयर मुझ पर विश्वास करो, ये हमारा बच्चा नहीं है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक फंगस जो हर जीव को अपनी तरह बनाकर कंट्रोल कर लेता है, ये क्रिएचर्स उसी टाइप के हैं, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये फिन के जैसे बनाया गया क्लोन है। अब ये कहकर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और बच्चे को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की लाइट्स को देखकर एडम डगमगा जाता है क्योंकि वो भी फंगस से इन्फेक्ट हो चुका है और धीरे धीरे उन क्रिएचर जैसा बन रहा है। अब ये जानकर क्लेयर लाइट को एडम क्योर करके बच्चे के साथ भाग जाती है। अब कुछ देर बाद एडम जरा संभल कर उठता है। अब वो लगभग उन क्रिएचर्स की तरह बन ही चुका है, उसके शरीर से कांटे निकलने लगते हैं, उसका चेहरा भी बदलने लगता है, लेकिन अब भी उसमें इंसानियत बची होती है और वो अपने बच्चे को बचाने की पूरी ठान लेता है। फिर एक कुल्हाड़ी पर कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाता है और फिन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। वो जानता है कि जंगल के बीच का वो पुराना घर ही उन क्रिएचर्स का अड्डा है। वहीं उसने एक हिरन को बहुत बुरी हालत में देखा था। वहाँ एक गुफा जैसी जगह होती है और एडम उसके अंदर जाता है। वहाँ हर तरफ काला फंगस होता है और अजीब क्रिएचर्स को घेरे हुए होते हैं, लेकिन आंख को देखकर वो डरकर दूर चले जाते हैं। यहाँ क्लेयर अपने साथ एक कैमरा लाई है ताकि इसके फ्लैश से वो क्रिएचर्स को डरा सके, लेकिन वो जहाँ भी भागती है क्रिएचर्स का पीछा नहीं छोड़ते और भागते भागते वो घर को देखती है और उस घर के दरवाजे को पीट कर मदद मांगती है। तब कॉल्म दरवाजा खोलता है और बच्चे को देखकर कहता है कि तुरंत यहाँ से चले जाओ, कॉल्म प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। मैडम मैंने आपको बहुत वार्न किया था कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप चले जाइए। कॉल्म प्लीज सिर्फ आज रात हम दोनों को यहाँ रहने दो, इनकार मत करो। लेकिन कॉल्म गन दिखाकर उसको भगाने लगता है। अब ऊपर से उसके कुत्ते भी फिन को देखकर भौंकने लगते हैं। बेचारी क्लेयर वापस जंगल के अंदर भागने लगती है और रात के इस वक्त वो अकेले जंगल में भटक रही होती है और उसको खुद और बच्चे को इन क्रिएचर से बचाना भी है। यहाँ गुफा के अंदर एडम उन क्रिएचर्स को पीट रहा होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, अभी बताओ वरना तुम सबकी जान ले लूंगा। अचानक फिन के रोने की आवाज आती है। तब एक छोटी बच्ची का रूप दिखाया जाता है जो जंगल में इनकी कार के आगे गई थी। वो लड़की एडम की ओर मुड़ती है और तब पता चलता है कि वो छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक क्रिएचर है और ये कोई और नहीं कॉल्म की बेटी है जो बहुत दिन पहले जंगल में गायब हो गई थी। इन क्रिएचर्स ने उसे भी इन्फेक्ट करके उसे एक तरह का क्रिएचर बना दिया है और उस क्रिएचर के हाथ में फिन होता है। वो फिन को देखती है और फिर एडम को देखती है और इतनी तेज चिल्लाती है कि कान फटने जैसा महसूस होता है। यहाँ जंगल में क्लेयर हर तरफ टॉर्च मारती है और हर तरफ क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। बेचारे की कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए और क्या करे और रोने लगती है। तब धड़ करके एक आवाज आती है और वहाँ एडम खड़ा दिखाई देता है। अब वो 90% इन्फेक्ट होकर बाकी क्रिएचर जैसा बन चुका है। उसके हाथ में फिन होता है। इस हालत में भी एडम विनती करता है कि क्लेयर कम से कम अब तो मुझ पर विश्वास करो, यही हमारा बेटा फिन है, तुम्हारे पास जो है वो फिन नहीं बल्कि क्रिएचर है, तुम प्लीज इसको लेकर यहाँ से बच निकलो। अब ये कहकर वो फिन को नीचे रखता है और उन क्रिएचर से खूब लड़ने लगता है। कॉल्म की बेटी उसे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो झट से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर वो दूसरे क्रिएचर से भी लड़ने लगता है। क्लेयर अब भी कंफ्यूजन में होती है कि असली फिन कौन है। उसे डर होता है कि कहीं वो असली बच्चे को छोड़कर क्रिएचर को ना उठा ले। दूसरी ओर सारे क्रिएचर्स मिलकर एडम को लगभग खत्म कर देते हैं और आखिर में क्लेयर एडम की बात मानकर इस बच्चे को नीचे रख देती है और दूसरे बच्चे को उठाकर वहां से भाग जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह होने लगती है। मरने से पहले एडम के चेहरे पर जरा सी खुशी दिखाई देती है कि चलो कम से कम उसका बच्चा बच तो गया। और धूप के आते ही क्रिएचर्स डरकर भाग जाते हैं। तब नीचे लेटे हुए उस बच्चे को दिखाते हैं जो खुद एक क्रिएचर है और धूप से उस बच्चे की खाल फट जाती है और वो एक स्केलेटन बन जाता है। शुक्र है क्लेयर ने इसे नहीं उठाया और बेचारा एडम उस जगह पर मर जाता है। सुबह हो चुकी है और क्लेयर अपने घर पर पहुंचकर अटारी में जाकर बैठ जाती है। फिर पर सूरज की किरणें पड़ती है लेकिन उसको कुछ नहीं होता और तब जाकर उसे यकीन होता है कि एडम सच